हम केवल सत्संकल्प तो करें। गांव का वायुमंडल एक अलग बात है, शहर का वायुमंडल एक अलग बात है, हमारे देहात का वायुमंडल एक अलग बात है, मंदिर का वायुमंडल एक अलग बात है, गौशाला का वायुमंडल एक अलग बात है, और तीर्थों का वायुमंडल कुछ अलग ही होता है। इसीलिए जीवन में कभी तो भी इस संसार से अलूफ होने के लिए, थोड़ा दूर होने के लिए, शारीरिक दृष्टिया भी और मानसिक स्तर से भी थोड़ा दूर होने का प्रयास करे। साल में 15 दिन के लिए किसी न किसी प्रकार के तीर्थ में जाकर के तीर्थ निवास हर व्यक्ति ने करना ही चाहिए। कभी ना कभी जाओ। तीर्थों में जाओ। जो आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा, जो आपको लंदन की भूमि में नहीं मिलेगा, जो आपकी दुबई की भूमि में नहीं मिलेगा, जो और आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, वह सब आपको नैमिषारण्य की भूमि में अनायास से प्राप्त होगा। इसीलिए 15 दिन यदि निकालते हैं और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, नैमिषारण्य में आप जाओ। हर जगह सुविधा न देखे। अभी तो वहां पर अपने बहुत ज्यादा सुविधाएं है। हमारे छोटे से प्रयास से वहां के जो आशीष शास्त्री है, उन्होंने केवल एक संकल्प किया था, तो परमात्मा ने हमें इतनी शक्ति प्रदान की। वहां पर हम लोगों ने एक धर्मशाला का निर्माण किया, वहां पर हम लोगों ने कथा स्थान के लिए एक कथा मंडप का निर्माण हम लोगों ने किया। वहां हजारों लोग जाते हैं। अब जाओ। यू जस्ट इमेजिन, एक स्थान के ऊपर जब 100 लोग बैठते हैं, और यदि 100 लोगों की विचारधारा यदि नेगेटिव होगी, तो उस वास्तु में, उस परिसर में, उन लोगों में जाकर के जो बैठने वाला मनुष्य है, उसकी भी विचारधारा अनायास से ये नेगेटिव होने लग जाती है। ये वायुमंडल का परिणाम है। और 100 अच्छे लोगों में यदि आप जाकर के बैठते हो, 100 सज्जन लोगों में जाकर के यदि आप बैठते हो, 100 ऋषि मुनियों के बीच में यदि आप जाकर के बैठते हो, 100 संतों के बीच में आप जाकर के बैठते हो, तो आपके अंतःकरण में मरने का विचार आवेगा, आपके अंतःकरण में आत्महत्या का विचार भी रहेगा। आप यदि संकट से डरते होंगे, इन संतों के चरणारविंद में जाकर के बैठे, 100 संतों के बीच में जाकर के बैठे, जीने की हिम्मत अनायास से आपके अंतःकरण में निर्माण होगी। वैसे तो इस कथा का आयोजन नैमिष में होना था। चलो, ठाकुर जी की जो इच्छा है वो हुई, लेकिन हम सभी मिलकर के एक संकल्प करेंगे। हम सभी साथ में नैमिष में एक आध बार कभी तो भी चलेंगे। तीर्थों में जाओ। तीर्थों में जाते समय अंतःकरण में श्रद्धा का भाव लेकर के ही जाना चाहिए। अंतःकरण में यदि श्रद्धा का भाव है तो वह तीर्थ यात्रा है। अंतःकरण में श्रद्धा का भाव नहीं तो वह एक पिकनिक हो गई। पिकनिक अलग बात है और यात्रा एक अलग बात है। यदि आप
बद्रीनाथ धाम जाते हो, यदि आप द्वारिका जी जाते हो, यदि आप जगन्नाथपुरी जाते हो, यदि आप और कहीं भी तीर्थों में जाते हो, तो घर से निकलने से पूर्व इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए, इस पूरी तीर्थ यात्रा में मैं किसी से भी सेवा नहीं लूंगी ना। तीर्थों में दूर से तीर्थ यात्रा करने के लिए जो लोग आते हैं, उनकी सेवा करने से ज्यादा पुण्य मिलता है। और उन लोगों से यदि हम सेवा लेते हैं तो हमारा किया हुआ पुण्य भी वहां पर क्षीण होने लग जाता है। तीर्थों में किसी से भी सेवा न ले, परिवार के लोगों से भी नहीं लेनी चाहिए। ये नियम है जी। इतने विस्तार से हम क्यों बताना चाहते? हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग अच्छे परिवार से हैं, हम कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं, लेकिन क्या अच्छा क्या बुरा यह जानते नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो। शास्त्र में जो बात कही गई उस बात के अनुकूल यदि हमने किया तो पुण्य का फल है, अन्यथा नहीं। भोजन करना भी है। यदि आप भोजन के लिए जाते भी हो और हमारी अलग से व्यवस्था नहीं है, और यदि हम अन्न छत्र में भोजन के लिए जाते, हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महात्माओं ने तीर्थों के ऊपर इस प्रकार भोजन की निवास की व्यवस्था रखी गई। अन्न छत्र में या एकाध संत के धर्मशाला में यदि हम भोजन के लिए जाते हैं, वहां प्रसाद पाने के पश्चात हमारा कर्तव्य बताया गया, उस संत की हुंडी में, उस संत के चरणारविंद में कुछ न कुछ दक्षिणा रखनी ही चाहिए, नहीं तो मुफ्त का भोजन खाने का पाप हमें 100% लगेगा। 100%। धर्मस्य सूक्ष्म गति, धर्म अतीव सूक्ष्म है। हम कोई संत के दर्शन के लिए जाते हैं और यदि हमारे बैठने के लिए संतों ने यदि दरी बिछाई है, हम बातें करते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ हो जाता है, और वहां पर जिस दरी के ऊपर हम बैठे हैं उस दरी को यदि हम उठा करके नहीं रखते हैं, उसी प्रकार छोड़ करके आते हैं, तो शास्त्रकार बताते हैं ये बहुत बड़ा पाप कर्म आपके हाथों से हुआ। जिस दरी पर हम लोग बैठते हैं, जिस दरी पर हम लोग हमारा पैर रखते हैं, वही दरी यदि संत महात्माओं को उठाने की नौबत आती है तो धर्म के अनुसार बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए कृपा करके यात्रा के कुछ नियम बताए हैं, उन नियमों को लेकर के आप यात्रा करें।